Students, chapter 3, lecture number 2. Topic is intensities of maxima and minima in reflected and transmitted beams in thin films. लास्ट टॉपिक में हमने थिन फिल्म्स के बारे में स्टडी किया था, उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट के बारे में देखा था, उनके बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न देखा था। यहाँ पर हम उनकी इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इफ़ R इज़ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ द फिल्म, then according to the theory of Fabry-Perot interferometer, the intensity in transmitted system is IT is equal to 0.8521 I naught and intensity in the reflected system is IR is equal to 0.1479 I naught. I naught is maximum intensity. अगर हम I naught को 1 लेते हैं तो IT की वैल्यू आ जाएगी 85.21% and IR is equal to 14.79%. Therefore, in reflected system, intensity of interference of maxima will be 14.79% of incident intensity and intensity of minima will be 0। मतलब मैक्सिमा की इंटेंसिटी जो होगी, यहाँ पर देखो हमने दिखाया हुआ है फिगर में, ये IR मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी हो गई। यहाँ पे ये मिनिमा दिखाया हुआ है, मिनिमा की इंटेंसिटी होगी 0 और मैक्सिमा की इंटेंसिटी इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड सिस्टम ये होगी हमारे पास 14.79%। यहाँ देखो, ये है ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी हमारे पास कितनी आएगी 85.21%, मिनिमा इंटेंसिटी जो होगी 85.21% एंड मैक्सिमा इंटेंसिटी है वो होगी हमारी 100%। तो इन केस में जो हमें गुड इंटरफेरेंस पैटर्न, गुड फ्रिंजेस मिलती हैं, ब्राइट और डार्क का कॉम्बिनेशन, शार्प फ्रिंजेस मिलेंगी, वो देखो इसके बीच में मतलब लार्ज डिफरेंस है। यहाँ पर इंटेंसिटी जो है 100 और 85% है, यहाँ पर बिल्कुल डार्क मिलेगा और यहाँ पर ब्राइट और डार्क का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो गुड इंटरफेरेंस पैटर्न जो मिलता है इन केस ऑफ हमें रिफ्लेक्टेड सिस्टम मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म्स। जब लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था तो हम थिन फिल्म्स के ऊपर जो लाइट इंसिडेंट करा रहे थे वो थी मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट। लेकिन अब हम यहाँ बात करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म्स, की कलर्स को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जब हम थिन फिल्म्स के ऊपर वाइट लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो हमारे कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो लास्ट टॉपिक में जब हमने पढ़ा था तो उस केस में हमारे पास पाथ डिफरेंस निकला था। जब हम ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं तो पाथ डिफरेंस था 2 mu t cos r इज इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, और डार्क के लिए हमारे पास कंडीशन आई थी 2 mu t cos r इज इक्वल टू n लैम्डा। और अगर हम फिल्म के ऊपर वाइट लाइट एक्सपोज कराते हैं तो हमें ब्रिलियंट कलर्स आर सीन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कलर्स दिखाई देते हैं, किस वजह से दिखाई देते हैं अभी बात करते हैं हम। देखो, पाथ डिफरेंस होता है 2 mu t cos r। अगर हम मतलब ये डिपेंड कर रहा है म्यू पर, टी पर और आर पर। अगर हम एक पर्टिकुलर पोजीशन से देख रहे हैं फिल्म की तो हमें पता लगता है कि टी मतलब थिकनेस और आर जो है वो क्या होंगे, कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस है वो ओनली किस पर डिपेंड करेगा, म्यू पर। और म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्दर डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कलर, 7 कलर से होती है, मिलके बनी होती है वाइट लाइट। तो वेवलेंथ सबकी डिफरेंट होती है। तो जो कलर्स हमारे जो वेवलेंथ मिनिमा मैक्सिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमें दिखाई देंगे, और जो मिनिमा की कंडीशन को मतलब सेटिस्फाई करेंगे वो मिसिंग होंगे। एज ए रिजल्ट फिल्म अपीयर्स कलर्ड। तो ये तो बात कर रहे हैं जब हम किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से देख रहे हैं फिल्म को। अगर हम उसको डिफरेंट पोजीशन से देखते हैं, इफ फिल्म इज सीन विद आई इन डिफरेंट पोजीशन, अगर हम डिफरेंट पोजीशन से देखेंगे तो आई हमारा डिफरेंट होगा, आई दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर चेंज होगा, और अगर आर चेंज होगा तो हमारा पाथ डिफरेंस है 2 mu t cos r। तो आर चेंज होने पर हमारा पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा, और अगर पाथ डिफरेंस चेंज होगा तो हमें डिफरेंट सेट ऑफ कलर्स दिखाई देंगे विद जो मैक्सिमम इंटेंसिटी को सेटिस्फाई करेंगे वही हमें डिफरेंट सेट ऑफ कलर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं। लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था हमने थिन फिल्म का वो इम्पोर्टेंट था, जिसमें हमने पूरा देखा था, मतलब मैक्सिमा इंटेंसिटी की कंडीशन निकाली थी, मिनिमा की निकाली थी, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये छोटे छोटे इसमें बता रखे हैं, इनको आगे यूज़ करेंगे हम। interference by a plane parallel film
व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय अ पॉइंट सोर्स। देखो नाम से है कि इंटरफेरेंस देखना है, किस में देखना है, प्लेन पैरेलल फिल्म में, व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय अ पॉइंट सोर्स, जब हम किस से इल्यूमिनेट कर रहे हैं, पॉइंट सोर्स से जो लाइट आ रही है वो इस पर फॉल करा रहे हैं। और लास्ट टॉपिक में हमने पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कराई थी। तो अब देखो यहाँ पर हमने एक थिन फिल्म ली हुई है जिसकी थिकनेस है T। यहाँ पर हमने सोर्स से लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं ताकि ये फॉल हो इस फिल्म के ऊपर। हम यहाँ पर एक ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस कराते हैं इस लाइट के पाथ में 45 डिग्री के एंगल पर। तो यहाँ से जो भी लाइट रे जाएगी इससे टकरा के वो वापस इधर चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये किस एंगल से फॉल होगी, 90 डिग्री। मतलब ये लाइट रे इसके ऊपर नॉर्मल इंसिडेंट होगी। नॉर्मल इंसिडेंट होने के बाद वापस जब ये रिफ्लेक्ट होगी या ट्रांसमिट होगी तो हम यहाँ पर एक फ्रिंजेस देखने को मिलती है। तो कोई भी अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ पर रख देते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब फ्रिंजेस हमें देखने को मिलती हैं। ये एक्सपेरिमेंट है जो हम लैब में भी करते हैं और आगे मैं इसको समझाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक जब आगे आएगा इसी चैप्टर में, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसमें हम यही करेंगे, कोई भी हम सोर्स लेंगे और यहाँ पर ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस कराएंगे लाइट के पाथ में और यहाँ से हम उस पर फॉल कराएंगे तो हमें यहाँ पर कंसेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलती हैं जिसे हम न्यूटन्स रिंग बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस सोर्स को यहाँ इधर लेने की बजाय इससे जस्ट अबव ले लूँ, मतलब हमने यहाँ साइड पे लिया था सोर्स, यहाँ पे लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही थी। अब अगर मैं इसको जस्ट अबव द फिल्म ले लूँ तो लाइट रेज देखो किस तरह से फॉल होंगी। ये सोर्स एस है, ये इसका टॉप है, ये बॉटम हो गया फिल्म का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये μ2 है। तो जब लाइट रे हमारी सपोज यहाँ पर फॉल हो रही है, इसके अपर पार्ट पर फॉल हुई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, फिर वापस यहाँ से जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। ये सब हम पीछे वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसे जब हम बैक प्रोड्यूस करेंगे तो हमें लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है लाइट, S डैश से, और ये लगेगी S डबल डैश से। सिमिलरली यहाँ पर हमने लाइट इंसिडेंट कराई, इधर लाइट इंसिडेंट कराई, तो ये कहाँ जा रही है, O पॉइंट पर। अब ये किसी दूसरे पॉइंट पर मिल रही है एंगल थीटा से, तो ये होगा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट, तो यहाँ O पॉइंट पर मिलेगा। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में जो लाइट रेज हैं इसका इंटरफेरेंस देखूं कि O पोजीशन पर जो इंटरफेरेंस मिल रहा है हमें, उसकी कंडीशन क्या होगी। तो कंडीशन हम पढ़ चुके हैं पहले, डेल्टा इज इक्वल टू है n+12 इंटू में लैम्डा मैक्सिमा की कंडीशन होगी और n लैम्डा जो है वो मिनिमा की कंडीशन होगी। और ये जो पाथ डिफरेंस है, अगर हम ये निकालना चाहते हैं, अगर हम पाथ डिफरेंस देखना चाहते हैं तो पाथ डिफरेंस किस तरह से निकालोगे। देखो यहाँ से लाइट रे जा रही है S से, तो ये हो जाएगा SB इंटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 प्लस में BE इंटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 प्लस में ED इंटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 प्लस में DO इंटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ये तो इसका पाथ डिफरेंस, ये तो इसका पाथ हो गया। पाथ डिफरेंस करना है तो ऊपर वाली रे को माइनस करना पड़ेगा, माइनस में SC इंटू में μ1 प्लस में CO इंटू में μ1। तो ये देखो यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है कि ये इस तरह से हम यहाँ पे इसका पाथ डिफरेंस बता सकते हैं, इज़ वैलिड फॉर ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर हम नियरली ओब्लिक है, मतलब हम बात करेंगे नियरली नॉर्मल इंसिडेंस की, तो ये हो जाता है हमारे पास 2μt cos थीटा डैश। तो इस केस में अगर हम फोटोग्राफिक फिल्म रखते हैं तो हमें कंसेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स का क्या मतलब है कि अगर हम पॉइंट सोर्स की बजाय क्या लें, ब्रॉड सोर्स लेते हैं, तो उसकी क्यों हमें नेसेसिटी लगती है। तो अगर हम सिंगल देखो एक पॉइंट सोर्स लें तो यहाँ से देखो हमने लाइट रे फॉल कराई थिन फिल्म के ऊपर, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हुई है, फिर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट, यहाँ ट्रांसमिट, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो इस पॉइंट से जब लाइट रे जा रही है तो हमें यहाँ पर फ्रिंज देखने को मिलेगी। अब सिमिलरली अगर ये किसी दूसरी पोजीशन पर फॉल होगी तो हमें अपने आई को, मतलब जो वहाँ पर उसको मूव कराना पड़ेगा दूसरी पोजीशन पर उस फ्रिंज को देखने के लिए।
मतलब अगर हमें यहाँ पर देखना है 5, 6 इस पोजीशन पर हमें देखना पड़ेगा, आई पीस को यहाँ सेट करना पड़ेगा और तब जाके हमें यहाँ पर फ्रिंज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्सटेंडेड सोर्स यूज़ कर लेते हैं तो एक्सटेंडेड, देखो ये एक्सटेंडेड सोर्स है, इसके एक पार्ट से लाइट रे यहाँ फॉल होगी, ये सब प्रोसेस होगी और हमें यहाँ पर फ्रिंज देखने को मिलेगी। अगर इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो ये लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी और उसी सेम पोजीशन पर हमें दूसरी फ्रिंज देखने को मिलेगी। कंसेंट्रिक रिंग्स की अगर हम बात करें जैसे, तो हमें उस तरह की फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं। तो एक्सटेंडेड सोर्स के अंदर हमारा फील्ड ऑफ व्यू जो है वो लार्ज हो जाता है, हमें डिफरेंट पोजीशन पर आई पीस को सेट नहीं करना पड़ता, वहाँ पर हमें मतलब फील्ड ऑफ व्यू उसी फील्ड के अंदर ही हमें जो है 3 और 4 इसकी वजह से भी हमें फ्रिंज देखने को मिलेगी और 5 और 6 इसकी वजह से भी फ्रिंज देखने को मिलती है।